गुड मॉर्निंग छात्रों। अब अवकलन चल रही है अपनी। तो 7.1 में आपने पढ़ा है फलनों के फलन का अवकलन। फलनों के फलन का अवकलन। इसके आगे चलते हैं 7.2 के लिए। तो इसमें है प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर त्रिकोणमिति फलनों पर आधारित अवकलन। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन। तो इसमें नंबर 1 d/dx साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है अवकलन? 1/√1 माइनस में x²। तो आया कैसे है ये देखते हैं। पहले इसका अवकलन करना है तो इसको मान लेंगे। ठीक है। साइन को इधर लाएंगे, साइन y बन जाएगा, साइन y बराबर में x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन का तो क्या हो जाएगा? कोस y, साइन का कोस, x ये y है। अब y का, तो y का x के सापेक्ष क्या संकेत? dy/dx। फलनों के फलन की तरह है। पहले आपने साइन का अवकलन किया है, साइन के बाद y का हो जाएगा dy/dx बराबर में x का कितना। अब आपने इसका अवकलन ज्ञात करना है ना, तो dy/dx बराबर कितना आ जाएगा? 1/cos y। अब साइन yx है तो cos y क्या होगा? √1 माइनस में sin² y। तो cos y क्या हो जाएगा? 1 माइनस में x²। तो dy/dx हो जाएगा 1/√1 माइनस में x²। और y का मान कितना है यहाँ? यानी d/dx साइन इनवर्स x का अवकलन ये होता है। ठीक है। अब नंबर 2 कोस का आप खुद निकालेंगे इसी प्रकार से। क्या होता है? -1/√1 माइनस में x²। अब नंबर 3 इसका tan का, तो y बराबर में tan इनवर्स x। tan को इधर लाएंगे, tan y बराबर में x, x के सापेक्ष अवकलन। तो tan का क्या हो जाएगा अवकलन? sec² y। और फिर y का dy/dx बराबर में x का 1। निकालना किसका है? dy/dx निकालना है। तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1/sec²y। अब चूंकि आप जानते हैं sec² y बराबर होता है 1 + tan² y। और tan का मान कितना है यहाँ? x। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? x²। तो dy/dx
कितना आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और नंबर 4 ये आप स्वयं निकालेंगे, कोट इनवर्स एक्स बराबर में -1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब नंबर 5 y बराबर में sec इनवर्स x का, sec को इधर लाएंगे, sec y बराबर कितना x। x के सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष अवकलन sec का क्या हो जाएगा sec y tan y, y का dy/dx, x का 1। ठीक है। तो dy/dx बराबर कितना 1/sec y और tan y। अब चूंकि आप जानते हैं tan y बराबर क्या होता है, tan y बराबर sec स्क्वायर y माइनस में 1, sec का मान कितना x, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। मान रखो dy/dx बराबर में 1/sec y का x, इसका x स्क्वायर माइनस में। अब छठा आप स्वयं करेंगे। तो इस प्रकार से आपके 1 से लेकर 6 ट्रिग्नोमेट्री फलनों के ये अवकलन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उतारेंगे। इसके बाद इन 6 सूत्रों पर आधारित एग्जाम्पल आपने करने हैं। तो इन 6 सूत्रों पर आधारित एग्जाम्पल जो करने हैं वो देखो आगे आप। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग कर रहा है -1/2 और 1/2 के बीच। इसका प्रांत है डोमेन, तो इसका अवकलन करना है आपने। अब यदि इसका अवकलन आप सीधा करने लग गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फलनों के फलन से करेंगे तो साइन इनवर्स का करेंगे पहले। अब x देखो क्या है, फिर इस पूरे का करेंगे। तो इस प्रकार के सवालों को हम मान के करेंगे, और मान के आपको सामान्यतः 3 विधियां आपको बता रखी है। यदि प्रतिलोम फलनों में आप मानते हैं तो एक तो आपको ये बता रखी है, यदि सवाल में 1 - एक्स स्क्वायर है तो x को क्या मानते हैं, साइन थीटा या कोस थीटा। और यदि 1 + एक्स स्क्वायर है तो क्या मानते हैं, tan थीटा और कोस थीटा। और यदि एक्स स्क्वायर -1 है तो सामान्यतः उसको sec थीटा और कोसेक थीटा मानते हैं। अब ये तीनों ही नहीं है तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई सूत्र होगा, ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई सूत्र होगा, और उस सूत्र को आपने ध्यान में रखते हुए फिर x को आपने मानना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें तो आप 1 - एक्स स्क्वायर है, तो इसमें सीधी सी बात है, हम इसको क्या मान ले, माना x बराबर में साइन। ठीक है। यहाँ पर जो माना है उसका वैल्यू निकालेंगे,
तो थीटा मान रखा है, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर में थीटा। साइन को इधर लाएंगे ना, तो साइन इनवर्स। अब ये मान इसमें रखो, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा कोस थीटा, और ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। अब साइन से साइन कैंसिल, ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने लिखवाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो कितना आ गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो 2 अचर है, साइन का कितना हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे एग्जाम्पल को। अब दूसरा सवाल देखो आपका क्या है, ये है आपका पहले का दूसरा, साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। ठीक है। अब इसमें ये तीनों नहीं है, तो इसको क्या माने, तो मैंने क्या बताया था, इसको यदि ध्यान से देखेंगे तो ये सूत्र बनेगा, और सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो इसको यदि हम साइन मान ले x को, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसका सूत्र बनेगा साइन 3 थीटा का। तो इसमें भी माना x बराबर में साइन थीटा, थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान रखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। किसका सूत्र है ये साइन 3 थीटा का। साइन से साइन कट जाए, कितना आ जाएगा 3 थीटा, और 3 थीटा की वैल्यू कितनी साइन इनवर्स एक्स से सेम ऐसा ही बन गया। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा साइन का अंडर रूट 1 माइनस में। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों पर आधारित एग्जाम्पल नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा हम देखते हैं। क्या है कोस इनवर्स 2x बटे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये आपके हिसाब से 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अब साइन थीटा लिखो। लेकिन यदि इसको आप tan थीटा मान लेते हैं, माना x बराबर में tan थीटा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर में थीटा। रखो मान कोस इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये फिर यही है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के क्या होते हैं, ये tan में फॉर्मूला है, तो ये क्या आ जाएगा कोस इनवर्स से साइन 2 थीटा। तो भाई अब दिक्कत ये है कि कोस से ये साइन नहीं कटेगा, तो इस साइन को कोस में बदलो, साइन को कोस में बदलना आपने। तो कोस में क्या हो गए कोस इनवर्स, ये हो जाएगा कोस π/2 माइनस में 2 थीटा, π/2 माइनस में 2 थीटा। तो अब ये कोस से कोस कट गया, कितना बच गया π/2 माइनस 2 थीटा, और ये π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर tan इनवर्स x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन,
एक्स के सापेक्ष अवकलन। क्या आएगा पाई बाई 2 का 0, tan का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्रकार आप सूत्रों को देखते हुए इनका प्रतिस्थापन करेंगे, यानी मानेंगे इनको। तो अब देखो, आप दूसरा आप स्वयं करेंगे, तीसरे का इस पे आधारित है। अब तीसरे का बी देखो, क्या है, कोस इनवर्स √1 प्लस एक्स बटे, इसको क्या माने, तो इसको मानेंगे। यदि इसको कोस थीटा मान ले तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का सूत्र आपको पता है, तो माना x बराबर में कोस थीटा, कोस इनवर्स x बराबर में थीटा। ठीक है, तो कोस इनवर्स √1 प्लस कोस थीटा बटे 2। 1 प्लस कोस 2 थीटा का सूत्र क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2। 2 से 2 कट गया, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो ये आ गया कोस इनवर्स कोस थीटा बाई 2। कोस से कोस कट गया, कितना आ गया ये, थीटा का मान कितना, कोस इनवर्स एक्स, और उसका अवकलन कर देंगे। ठीक है, चौथा सवाल करेंगे आप, पांचवा, फिर छठा देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उतारो इनको, अब अगला छठा देखो। छठा क्या है आपका, tan इनवर्स a प्लस एक्स बटे 1 माइनस में ax। अब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ये सूत्र है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, ये tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस में एक्स वाई। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो tan इनवर्स a अचर है, तो अचर का अवकलन यहाँ 0 होगा, प्लस tan इनवर्स x का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस छठे का b देखो, ये है tan इनवर्स 2x माइनस 1 बटे 2x प्लस 1 माइनस 4 की पावर x। देखो इसको ये ऊपर लाल जैसा ऊपर ऐसा ही है, इसको ये लिख दे 2x इंटू 2
नीचे वाले को 1 माइनस 2 की पावर 2 की पावर x। ठीक है, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x। इसको ये लिख सकते हैं 2 की पावर x की पावर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये भी 2 की पावर 2x बनेगा और ये भी 2 की पावर 2x बनेगा, पावर पे पावर गुणा होती है। अब इसको ध्यान से देखो, माना 2 की पावर x बराबर में tan थीटा मान लेते हैं। थीटा का मान tan इनवर्स 2 की पावर x बराबर में थीटा आ जाएगा। अब ये मान इसमें रखो आप, tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। 2 की पावर x का मान tan थीटा, उसके ऊपर स्क्वायर। अब ये किसका सूत्र है? tan 2 थीटा का। tan से tan कैंसिल, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 की पावर x। अब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन तो 2, और पहले किसका? tan इनवर्स का। चलो पहले संकेत दे देते हैं, tan इनवर्स 2 की पावर x। पहले tan इनवर्स का 1/1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर। x की जगह 2 की पावर x है। अब d/dx किसका? 2 की पावर x का। 2 की पावर x का होगा 1 की पावर x के हिसाब से, तो यह आ जाएगा 2 बटे, इसको यहाँ से क्या लिखा था, इसको ये लिखा है, तो इसको ये लिख सकते हैं 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2। अब इसको और इकट्ठा कर दो चाहो तो, x प्लस 1 बटे 1 प्लस 4 की पावर x log 2। ठीक है, ये छठे का भी हो गया। इसके बाद सातवां आप करेंगे। तो ये थे इस पे आधारित। अब आपने कल का काम ये है कि 7.2 के सारे सवाल और एग्जाम्पल आपने निकालने हैं, जो प्रॉब्लम है वो बतानी है आपने।